सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी की पिटीशन पर सुनवाई हुई है। अब 72 घंटे के लिए रिमांड पर लेने की मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि विशेष अदालत में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की पेशी हुई और उसके बाद ईडी ने दोनों को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी और उसके बाद दोनों आरोपियों को ईडी ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है झारखंड की राजधानी रांची से, जहां सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी के पिटीशन पर सुनवाई हुई है। 72 घंटे के लिए रिमांड पर लेने की मंजूरी दी है कोर्ट ने। विशेष अदालत में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की पेशी हुई है और ईडी ने दोनों को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने के लिए अर्जी लगाई थी, जब इस पर सुनवाई हुई है और आज 72 घंटे के लिए रिमांड पर लेने का आदेश दे दिया है कोर्ट के द्वारा। दोनों आरोपियों को ईडी ने 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। तो झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने, सेना की जमीन घोटाला मामले में ईडी की पिटीशन पर बड़ी सुनवाई हुई है। यहाँ पर 72 घंटे के रिमांड पर ईडी ने दोनों आरोपियों को लिया है और इसके लिए अर्जी लगाई थी ईडी ने कोर्ट में और इसी अर्जी पर कोर्ट की तरफ से सुनवाई हुई है। 72 घंटे के लिए रिमांड पर लेने की मंजूरी मिल गई है कोर्ट की तरफ से ईडी को। विशेष अदालत में अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की पेशी हुई थी। ईडी ने दोनों को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने की अर्जी लगाई थी। हालांकि यहाँ पर 72 घंटे के लिए ही रिमांड मिला है दोनों आरोपियों को। तमाम जानकारी के लिए न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए निशु, मैं बता दूं आपको कि जो जमीन घोटाला मामला है, इस मामले में 2 लोगों को ईडी ने 2 दिन पहले गिरफ्तार किया था। ये दोनों जो है कोलकाता के कारोबारी है, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष। दिलीप घोष जो है वो जगत बंधु टी एस्टेट, जो जिसके नाम पे रजिस्ट्री की गई थी सेना की जमीन को, उसके वो डायरेक्टर है और इन दोनों को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी कल कोर्ट में पेश की थी और 5 दिनों का रिमांड लेने के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पे आज का समय रखा था बहस के लिए और उन्हें न्यायिक हिरासत में दोनों को भेज दिया था। आज इस पिटीशन पे, जो ईडी की पिटीशन थी रिमांड पर लेने के लिए दोनों को पूछताछ के लिए, उस पे आज जो है कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो है 72 घंटे का रिमांड दिया है ईडी को। 72 घंटे के लिए वो ले जाकर के पूछताछ कर सकती है। इस बीच में उनके स्वास्थ्य का, दोनों जो आरोपी हैं उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा ईडी को। उसके लिए डॉक्टरों की टीम से मेडिकल चेकअप कराना है। इसके साथ ही दिन भर में एक बार वो अपने अधिवक्ता से भी मिल सकते हैं, इस बात को कोर्ट ने कहा है। अब जब से ईडी उन्हें रिमांड पे लेगी, उस समय से ये 72 घंटे का मियाद जो है वो शुरू होगा और जब 72 घंटे की मियाद पूरी हो जाएगी तो उन्हें वापस कोर्ट में पेश करना होगा। तो एक तरह से कहा जाए ईडी ने इस मामले में अब रिमांड पे लेने की जो प्रक्रिया है उसको एक बाधा को पार कर लिया है। उसे रिमांड मिल गई है। अब किसी भी समय वो रिमांड पर लेके पूछताछ शुरू कर सकती है। सवाल यह है कि ईडी रिमांड पर क्यों ले रही है इन दोनों को। मैं बता दूं आपको कि जो पूछताछ हुई थी पिछले दिनों, इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें निलंबित आईएएस अधिकारी जो छवि रंजन, जो रांची के पूर्व डीसी भी रहे, उनके अलावे अगर हम बात करेंगे तो बरगाई अंचल के सीआई जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी और कई जमीन दलालों की गिरफ्तारी हुई थी। इन सबसे पूछताछ में जो बातें सामने आई थी उसमें अमित अग्रवाल और दिलीप घोष का भी नाम सामने आया था, क्योंकि सेना की जमीन का जो फर्जी कागजात बना करके जो करोड़ों की जमीन थी उसको जो है औने पौने भाव में बेचा गया था। तो इस पूरे मामले की जब ईडी ने पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं। जो तथ्य मिले हैं उसमें यह आरोप लगाया गया है कि ईडी जो पिछले दिनों जो संथाल में जो खनन घोटाला का मामला सामने आया था, उसमें जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई थी, उस करोड़ों रुपए के हेराफेरी को जगत बंधु टी एस्टेट के माध्यम से जो है अमित अग्रवाल ने उसका मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है। और जब इसकी पड़ताल शुरू हुई तो 2 शख्स, एक दिलीप शाह और दूसरा विकास जैन, ये 2 कर्मचारी जो है वो जगत बंधु टी एस्टेट में अक्टूबर 2020 से लेकर 2022 तक में करीब 8 करोड़ रुपए जमा किए थे। ये रुपये जो आए थे, माफ करेंगे, 4 करोड़ 69 लाख रुपए जमा किए थे और ये सभी जो है कैश में जमा किए गए थे लगातार। कभी 5 लाख, कभी 8 लाख, कभी 7 लाख। जब ये पूछताछ की ईडी ने इन दोनों से, तो जो जानकारी मिली, उस जानकारी के मुताबिक ये दोनों जो है वो अमित अग्रवाल के कर्मचारी है और अमित अग्रवाल के कहने पे उनके द्वारा दिए गए पैसे को ही कोर्ट में जमा कराया, बैंक में जमा कराया था। तो ईडी अब इन सारे मामलों को लेकर के अब पूछताछ करेगी कि आखिर ये पैसे कहां से आए थे और किन लोगों ने दिए थे। क्योंकि ये पैसे जैसे ही जगत बंधु टी एस्टेट में पैसे ये के बैंक अकाउंट में पैसे आए, इसमें से तत्काल उस पैसे को एक जो
एक दूसरी कंपनी है वहां ट्रांसफर कर दिए गए। तो एक तरह से कहा जाए इस पैसे को जो है जो गलत तरीके से पैसे लाए गए थे उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की गई है और इस पूरे मामले की अब पड़ताल ईडी कर रही है और इसी वजह से दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पे लिया। अब देखना होगा कि इस 72 घंटे में रिमांड पर क्या पूछताछ करती है। मनोज जी, लंबे समय से लगातार इसी मामले में ईडी दबिश दे रही है, पूछताछ कर रही है। पहले छवि रंजन, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष, राजीव कुमार, लंबे समय से ये प्रक्रियाएं चल रही है। आज भी मामला सुलझा नहीं है, आज भी रिमांड पर लेने की बात होती है, मिली भी 72 घंटे की रिमांड। क्या कुछ ऐसा भी मामला है, ऐसा भी चेहरा है जो अब तक सुलझा नहीं पा रही है ईडी? लंबे समय से केस चल रहा है मनोज जी। देखिए मैं बता दूं आपको कि ये जो मामला चल रहा है ईडी इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर रही है। पहले यह मामला जो है बरियातू थाने में दर्ज कराया गया था, उसके बाद ईडी ने इसे टेक ओवर किया और इस मामले की तहकीकात शुरू की और तहकीकात में कई नाम सामने आते गए। जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहे हैं, जैसे जैसे फर्जीवाड़ा का परत दर परत खुलता जा रहा है, ईडी उन लोगों को हिरासत में लेकर के या फिर उन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है। कई जगहों पे छापेमारी कर रही है। इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो अक्टूबर 2022 से लेकर के अभी तक 5 बार छापेमारी हुई है और लगभग 50 से अधिक ठिकानों में, जिसमें बिहार, झारखंड, बंगाल के भी कई जगहों पे ठिकानों पे छापेमारी हुई है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। इसमें अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी जो है, निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, उनकी गिरफ्तारी हुई है और अब ये दोनों बड़े व्यवसायी हैं, इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो परत दर परत जो है इसके मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक अभी आपने कहा कि इसमें अभी और भी कई लोगों को कई चेहरे जो हैं सामने आएंगे इस पूछताछ में, कई और लोगों के पैसे का इन्वेस्टमेंट का पता चलेगा और वो सारी चीजें जो है इस जांच के दायरे में आएगी। जहां तक बात यह है कि कितने समय से चल रहा, तो मैं बता दूं आपको कि ये पिछले 5-6 महीने से यह जांच शुरू हुई है और अभी तक इसमें यह कार्रवाई हुई है। जहां तक मामले का पटाक्षेप की बात है, चूंकि ये एक ऐसे घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें तब जो जांच एजेंसी है उसको एक एक बिंदु पे तमाम तरह के जो सबूत और कागजात इकट्ठे करने होते हैं, तमाम गवाहों के जो बयान जिनसे पूछताछ की जा रही है उनके बयान रिकॉर्ड करने होते हैं। इन सारे तथ्यों को एकत्र करने के बाद जो है चार्जशीट दाखिल होगा और चार्जशीट दाखिल होने के बाद फिर इस पे हेयरिंग होगी और उसके बाद कोर्ट में है जो किसी दोनों तरफ से बहस होगी और उसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगा। तो इसमें अभी और लंबा वक्त लगेगा, कितने साल का वक्त लगेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईडी की यह जांच काफी तेज गति से चल रही है। अभी तक इसमें कई लोग इस दायरे में आ चुके हैं और कई अभी आने वाले हैं जिन पे ईडी कार्रवाई करेगी। जी मनोज जी, घोटाले के इस समुद्र में कई ऐसे भी चेहरे हैं जो अभी बेनकाब होना बाकी है। उन चेहरों का क्या उम्मीद लगाई जा रही है, क्या संभावनाएं हैं, क्या इनसे पूछताछ जो भी होंगी उसमें वो चेहरे निकल के सामने आएंगे? देखिए, अगर 72 घंटे का रिमांड मिला है और इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो 2 बार जो है छवि रंजन को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की गई, जो और दूसरे जो गिरफ्तार हुए थे जमीन दलाल, उन सब से को गिरफ्तार की गई थी। और हर गिरफ्तारी के बाद अगर कहे हर पूछताछ के बाद ईडी की छापेमारी होती है, उसमें या तो कैश मिलता है या फिर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी जो है जब्त करती है। इस बार भी जब ये दोनों गिरफ्तार हुए, इसके पहले इन लोगों को समन दे करके बुलाया गया था और पूछताछ के क्रम में ही यह जानकारी मिली थी कि जो पैसा जमा करने वाले जगत बंधु टी एस्टेट के जो बैंक खाते में पैसा जमा करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं, दिलीप शाह और विकास जैन, ये दोनों जो है अमित अग्रवाल के कर्मचारी है और वहां से क्लू मिला तो फिर अमित अग्रवाल पे ईडी ने हाथ डाला है और उसे गिरफ्तार किया। मैं बता दूं आपको कि ईडी को यह इस बात का भी शक है कि पिछले दिनों जो खनन घोटाले मामले से जुड़े हुए पीआईएल के जो अधिवक्ता है राजीव कुमार, उनकी जो कोलकाता में गिरफ्तारी हुई थी अमित अग्रवाल से पैसे लेते हुए कैश मैनेज करने के नाम पे, वो भी जो है उससे भी इन सारे चीजों का तार जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि ईडी को इस बात का भी अंदेशा है कि जो खनन घोटाला का जो पैसा गलत तरीके से लिया गया, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है इन लोगों के माध्यम से इसी तरीके से की गई है। इसमें एक जगत बंधु टी एस्टेट का नामक कंपनी का जो है स्थापना भी उसी की कड़ी का है। कहने का तो उस कंपनी का मालिक दिलीप घोष है, लेकिन असल एक तरह से देखा जाए तो उसका पूरा फायदा जो है वो अमित अग्रवाल के द्वारा उठाया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए ईडी की जो कार्रवाई चल रही है इसमें अभी कई और चेहरे बेनकाब होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है।